हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है। डिस्कस करते हैं निफ्टी में ट्रेड सेटअप हम कैसे बनाएं। कुछ दिन से वीडियोस हम कंटिन्यूसली नहीं बना पा रहे जस्ट बिकॉज कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स है, बट अब यहाँ से हम कोशिश करेंगे डेली बेसिस पे वीडियो हम अपलोड कर सकें। देखिए, मार्केट की एक बिटर फैक्ट, और बिटर फैक्ट क्या बोले, जो प्रैक्टिकल जो रियलिटी है, जो सबको लगता है कि मार्केट में डेली तूफान आएगा और कि बवंडर आ जाएगा, उससे हट के जो मार्केट की रियलिटी है ना, वो रियलिटी है ये कि मार्केट जनरली 90% ऑफ द टाइम ऐसे ही चलता है। नहीं तो ये देखिए इस तरीके से ही चलता है, और इसको आप समझ के रखिए। अगर एज ऑप्शन बायर अगर आपको ये लग रहा है कि हाँ डेली बेसिस पे यहाँ 500 600 पॉइंट घूमता रहेगा, तो ऐसे मार्केट में नहीं होने वाला है। एक सिंपल साइकोलॉजी देखिए, हर एक चीज़ का ना एक फंडामेंटल होता है, और इसका फंडामेंटल समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब बुल रन स्टार्ट होता है, जब यहाँ बुल रन जब शुरू होता है, तो कभी भी आपकी एंट्री इस पॉइंट या इस पॉइंट या इस पॉइंट कभी भी नहीं हो सकती। क्योंकि जब यहाँ पे अगर इस पोर्शन को हम ना देखें, जब ये नहीं बना होगा, तो यहाँ आप कभी नहीं सोचेंगे आप कॉल लें। बुल मार्केट में एंट्री इधर आप तो यहाँ से अगर आपको फाइंड आउट कर पाए तो यहाँ करते हैं, नहीं तो बुल मार्केट में आपको वापस जब ये कहीं ऊपर आगे जब कंसोलिडेट करती है या कोई पे एक पॉइंट पे डिप देती है, तब वहाँ से आप एंट्री कर पाते हैं। लेकिन अगर आप सोचें एक नॉर्मल चीज़ की, आप अगर बीच में घुस जाएंगे, यहाँ पे कहीं किसी की हिम्मत हो ही नहीं सकती घुसने की। एंड सेम सिनेरियो यहाँ पर है। तो यहाँ पे देखिए साइकोलॉजी को कैसे इंप्रूव करना है। ये जगह ऐसी है जहाँ पे मार्केट है अभी कि वहाँ से आप ब्लाइंडली कॉल ले ही नहीं सकते। प्लस मार्केट की स्ट्रेंथ इस वक्त ऐसी है कि पुट का वो सिनेरियो दे नहीं रहा। तो ये जगह ऐसी है जहाँ आपको वेट करना पड़ेगा, और ऐसा ऑप्शन बायर आपको वेट करना ही पड़ेगा। अगर आप ज़बरदस्ती घुसेंगे तो आज का मार्केट आपने देख लिया किस तरह चला है। और इवन आज का ही नहीं, अगर आप पिछले कई दिन से पहले भी देखिए ये सारे मार्केट के मूवमेंट थे, ये सारे मूवमेंट थे, बहुत ही स्लो मूवमेंट थे। तो हमने क्या पकड़ा, जब हम लोग बुल रन पकड़े थे, हमने, आप सबको ध्यान में होगा जो वीडियो देखते हैं, हमने यहाँ बुल रन पकड़ा था, फिर एग्जैक्टली यहाँ कॉल बैक किया, एग्जैक्टली यहाँ किया, फिर एग्जैक्टली यहाँ किया, और यहाँ किया, फिर यहाँ पे हमने पूरी बुल रन को ख़त्म कर, फिर हमने यहाँ पे फिर वीडियो बनाना ही बंद कर दिए थे। तो हम यहाँ पे क्यों पकड़ पाए? क्योंकि हमने यहाँ से इसको पकड़ लिया था। और पकड़ क्या लिया था, हम यहाँ से डेली नहीं बोल रहे थे। मैंने एक दिन यहाँ पे नहीं बोला है। ये जो जो फोमो वर्ड है ना, मैं आपको इसको समझाना चाह रहा हूँ ताकि आपके दिमाग से निकले। हमने कभी भी यहाँ पे नहीं बोला कि मार्केट में बॉटम बन गया है, बॉटम बन गया है, बॉटम, कुछ नहीं कि कॉल कर लो। हम वेट करते रहे वो इसमें इस पे अपने आप ही हमको दिख गया था कि हाँ यहाँ बॉटम बन गया है, और हमने एग्जैक्टली इसी पॉइंट से कॉल लेना स्टार्ट किया था। नहीं तो आप हमारा टेलीग्राम पे देख लीजिएगा, नहीं तो इस दिन की वीडियो पे देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो बात ये कि मार्केट पैटर्न बनाता है। अगर यहाँ पे मैंने जैसे बताया, जैसे हम इस सिनेरियो कंसिडर करें, आपको अगर मैंने सिंपल एक चीज़ कही कि कॉल यहाँ नहीं ले पाओगे, आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ कंसोलिडेशन या कुछ ना कुछ तो इसको दिखाना पड़ेगा, कोई डिप या कोई पैटर्न या कुछ तो बनेगा ऐसा, जब आप यहाँ पे वापस कॉल में एंटर करेंगे। एंड सेम सिनेरियो वही है कि अगर इसको गिरना भी है तो वापस कुछ पैटर्न बनाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मार्केट ऐसे ऐसे करके रेड कैंडल बना के गिर जाएगी, ये होने को हो सकता है, लेकिन इसके 100 में से 99% चांस है कि ऐसा ये नहीं होगा। बहुत 1% रेट चांस है, और उस 1% के लिए हम ट्रेड नहीं करते हैं, हम ट्रेड करते हैं इस 99% के लिए जो मार्केट में जनरली होता है। तो अगर इस तरीके से गलती से गिर जाए तो गिर जाए, कोई बात नहीं, अगले दिन उसमें ट्रेड ले लेंगे, लेकिन ज़बरदस्ती ट्रेड खोजने की कोशिश मत कीजिए। क्योंकि जैसा मार्केट का सेटअप है और जो एक रिटेलर को कैसे ट्रैप किया जाता है, अभी की कंडीशन ये बता रही है कि अगर मार्केट फ्लैट है, गैप डाउन खुलती है, तो हायर चांसेस है कि इस एक्सपायरी को वो इसके बीच में कहीं यहीं पे कहीं एक्सपायरी करके यहाँ कहीं बंद कर देगा, इसी के बीच में एक दो कैंडल बना के, और बंद करना चाहिए। और तब यहाँ पे कुछ पैटर्न वगैरह बनेंगे तो हम ट्रेड ले पाएंगे। तो इसलिए अब थोड़ा सा समझदारी दिखाइए। ये जो प्रैक्टिकल हम नहीं देखते, सोचते तूफान आ जाएगा और पता नहीं क्या आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। जो बिटर फैक्ट है उसके साथ जीना सीखिए। ट्रेडिंग इसी तरीके से होती है। तो मैं अभी देखिए यहाँ पे सिंपल, जैसे मैं लॉजिक तो सारे बता दिया, मैं एक दो पॉइंट बताता हूँ। अपने हमको जो लेवल मार्क करने हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो देखिए ये वाला पॉइंट, यहाँ पे ये पॉइंट है करीबन 18030 का पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लस जो दूसरा पॉइंट है वो है ये वाला पॉइंट, ये जो लो है ये वाला पॉइंट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक आप चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जिस दिन भी मार्केट 17,890 के नीचे क्लोज करता है, उसके बाद से यहाँ पे अच्छा खासा फॉल आ सकता है। लेकिन जब तक इसके यहाँ पे कहीं बीच में है और यहाँ से या तो कंसोलिडेट करके ऊपर निकले, तब हम कॉल लेंगे। तो इन दो पॉइंट को, और जो मैंने ये जो इसके नीचे क्लोजिंग है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा फ्यूचर पर्पज़ के लिए। तो सिंपल एक बार 5 मिनट के चार्ट पे आते हैं और वहाँ देखने की कोशिश करते हैं कौन सा हम ट्रेड पकड़ सकते हैं जिसमें रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा हो। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे बेस्ट ये लग रहा था कि
जो सबसे ऑब्वियस ट्रेड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, अगर मार्केट फ्लैट खुल के इसको ब्रेक करती है तो कॉल ले लें। मैं कॉल नहीं लूँगा, ये बहुत ही ऑब्वियस ट्रेड है, बहुत ज़्यादा। क्यों मैं अभी कॉल क्यों नहीं लूँगा, क्योंकि ये इतना भी बड़ा कंसोलिडेशन नहीं है कि यहाँ से ब्रेकआउट करने पे कॉल ले लिया जाए। क्योंकि हम बड़े टाइम फ्रेम पे अगर नोटिस करें, मार्केट ने यहाँ से अच्छा खासा रैली दे दिया है। तो मैं वही चाह रहा हूँ कि इधर ये तो पॉज दे दे, अगर सीधे सीधे जाना तो चले जाए, मैं इसमें अभी एंटर नहीं करूँगा। कहीं तो पॉज दे, कुछ ना कुछ तो एक डिप दे या कोई पैटर्न है, तब मैं कॉल लूँगा। तो सिंपल बात है कि अगर यहाँ से ऊपर फ्लैट खुल के निकलता है तो मैं कॉल नहीं लूँगा। हाँ, अगर ये ऊपर जाने के बाद और वापस अगर 18,180 के नीचे आता है, तब मैं 18,205 के एसएल के साथ पुट में बैठा रहूँगा और फिर बैठा ही रहूँगा। इधर ये मेरा 25 पॉइंट का एसएल काट ले, नहीं तो कम से कम 17,930 या 970 यहाँ तक हम ट्रेड में बैठे रहेंगे। तो हमको इस 25 पॉइंट के एसएल के साथ करीबन हमें 250 के आसपास का पॉइंट हमको मिल सकता है, जो रिस्क रिवॉर्ड 1:10 है। ठीक है, ये सबसे बेस्ट पॉइंट है। अगर ऊपर निकल जाता है तो निकल जाता है, हम ट्रेड उसको छोड़ ही देंगे, कोई बात नहीं, 2-4 दिन बाद ट्रेड कर लेंगे। तो ये होगा सेटअप। सबसे बड़े सेटअप ये होगा कि मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाए। अच्छा, गैप डाउन भी कहाँ खुले, देखिए अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि बाइंग कहाँ पे आई है तेज, तो सबसे बेस्ट है, देखिए एक तो ये पॉइंट जहाँ अच्छी बाइंग आई है और एक ये पॉइंट। मतलब हमें अगर कभी भी कोई गैप डाउन इसके यहाँ पर मिले, जितना देखिए 2 पॉइंट है गैप डाउन के, एक तो है 18,030 का पॉइंट यहाँ पे कहीं आएगा, यहाँ पे कहीं आएगा बीच में। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है और डायरेक्टली इसके आसपास ही मिल जाती है 18,030 के आसपास, तो 100% यहाँ पे एक बाउंस आने का चांस है। और सिनेरियो ये बनेगा, जैसे ये मोमेंटम आपको दिखा है ना, तो अगर, क्योंकि मैं एक लॉजिक में और बताता हूँ क्या, कि जब मार्केट तेज़ी से बढ़ती है तो गिरती बहुत धीमा धीमा है। तो उसी फंडे को अपनाते हुए ये होगा कि अगर मार्केट हमें 18,030 के पास मिलती है गैप डाउन, जैसे मान लीजिए 1845 मिल गई, 50 मिल गई और वहाँ से एक डिप 18,030 के आसपास मिल गई, तो कुछ नहीं, 18,020 का एसएल, बस ये 10 पॉइंट का एसएल, अगर कट गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। 18,020 का एसएल लगा के और यहाँ से हमें कॉल लेंगे तो श्योर शॉट हमको एक तेज बाउंस तो यहाँ पे 18,090 या 18,120 के आसपास तक मिल सकता है। तो 10 पॉइंट के एसएल के साथ हमको 60 पॉइंट मिल रहा है, तो भी 1:6 है। और देखिए इतना ही छोटा मैं ट्रेड यहाँ प्रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, अगर ये ऐसा मिलता है, जस्ट इन केस अगर ये मिलता है, तो यहाँ मिलने के बाद ये अगर हमको टारगेट दे देगा, उसके बाद पूरा टाइम यार रेंज बाउंड हो जाएगा और हायर चांसेस है कि स्लो करके 18,130 से लेके एंड 18,030 के बीच, इसी के बीच में पूरा दिन मार्केट रेंज बाउंड हो जाएगा। तो जो बेस्ट मोमेंट मिल सकता है, जो मूवमेंट मिल सकता है, वो यही वाला मूवमेंट है कि हमको यहाँ से एक डिप मिलकर यहाँ हम कॉल ले लें और इसमें बुक करके निकल जाएँ। तो वो सबसे बेस्ट सेटअप है और हायर चांसेस है कि ऐसा ही होगा। अच्छा, एक तो मैंने फ्लैट कंडीशन में ये बताया कि अगर मार्केट गैप अप खुल के फ्लैट खुल के अगर ऊपर निकलती है तो हम अवॉइड करेंगे। अगर फ्लैट खुल के नीचे निकलती है तो भी मार्केट में बहुत ऑब्वियस ट्रेड है। अगर ये फ्लैट खुल के अगर इस पॉइंट को ब्रेक करती है तो मैं पुट नहीं लूँगा, ये बहुत ऑब्वियस ट्रेड है। यहाँ पे होगा क्या, आप पक्का नोटिस कीजिएगा कि ये यहाँ से फ्लैट खुलेगा, ये नीचे जाएगा 18,120 के आसपास, इस पॉइंट के आसपास यहाँ पे कहीं ये इसको ट्रैप दिखा के वापस ऊपर लेके जाएगा, फिर ऊपर ले जाके फिर यहाँ पे कहीं लेके जाएगा 140 150, फिर वहाँ से नीचे ऐसे करके ऐसे कर नाटक करेगा। आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे बेस्ट ये होगा कि अगर मान लीजिए फ्लैट खुलती है, आप समझिएगा इस चीज़ को ध्यान से, और अगर मान लीजिए खुल के नीचे से चली गई ना, मैं ट्रेडिंग छोड़ दूंगा, बिल्कुल छोड़ दूंगा। क्योंकि फिर मैं यहाँ से वही करूँगा कि मेरे को 18,030 पे मिले तब मैं यहाँ पे कॉल ले लूँगा, लेकिन उसके बीच में नहीं, क्योंकि वरना कंडीशन जो मैंने बताई यही होगा, 18,000 यहाँ से टूटेगा, 120 जाएगा, फिर ऊपर 140 50 जाएगा, फिर वहाँ से 18,080 आएगा, फिर 80 के ऊपर जाएगा, ऐसे करके चलेगा। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और पक्का ऐसा ही होगा, हायर चांसेस इसी के हैं। तो फ्लैट की कंडीशन में तो मेरे को ट्रेडिंग करनी ही नहीं है। हाँ, मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ फ्लैट की कंडीशन में कि यहाँ से नीचे जाए और वापस अगर ये आए और 145 50 के आसपास मिले, तब मैं 18,165 का ऐसे लगा के तब मैं यहाँ पुट में बैठ सकता हूँ। तब मुझे फिर यहाँ पे टारगेट 18,030 के आराम से मिल जाएंगे। ये हो गया सेटअप। और अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो गैप अप की कंडीशन में भी सेम है। अगर कहीं भी गैप अप खुलती है तो मुझे वापस अगर इसके नीचे आती दिखी 18,180 के नीचे, सेम मेरा 18,200 के एसएल के साथ, फिर वही मैं पुट में बैठा रहूँगा। तो बेसिकली ये जगह अभी ऐसी है कि मैं छोटे पुट के टारगेट देख रहा हूँ, कॉल तो मैं अवॉइड ही कर रहा हूँ। तो ये सिंपल देखिए, क्लैरिटी कितनी अच्छी से है कि मैंने मार्केट में कैसे उसको देखा कि अच्छा ठीक है मुझे ये नहीं करना है और ये वाला काम करना है, तो वो कैसे करना है, तो उसके मैंने सिनेरियोज देख लिए। तो मैंने अच्छे से सब कुछ एनालिसिस बता दिया। अगर आपको एनालिसिस पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। थैंक यू सो मच।